नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि 1 अप्रैल सोमवार से 7 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल है। सबसे पहले बात करते हैं व्रत और त्योहारों की। 1 अप्रैल को केला देवी मेला आरंभ होने जा रहा है और पंचक आरंभ होने जा रहा है। पंचक का मतलब होता है 5 दिन चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करते हैं। उन 5 दिनों को पंचक के नाम से जाना जाता है। 2 अप्रैल को भौम प्रदोष व्रत होगा। 3 अप्रैल को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। 5 अप्रैल को देव पितृ कार्य अमावस्या होगी और उसके साथ ही 2075 विक्रम संवत भी समाप्त होने जा रहा है। 6 अप्रैल को झूलेलाल जयंती, सिंधी समाज मेला, गुड़ी पड़वा पर्व, चेटीचंद और नवरात्रि स्थापना का दिन आएगा। इस दिन से चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, जिसके वीडियो मैंने आपको पूर्व में प्रदान किए हैं। घट स्थापना के दिन आपको नव दुर्गा का आह्वान करते हुए घट स्थापना करनी है। साथ ही इस दिन आप यदि अखंड ज्योत जला सकें तो अखंड ज्योत को भी इसी दिन से आपको जलाना है और माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। 6 अप्रैल को नवरात्रि स्थापना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 7 अप्रैल को गणगौर का त्यौहार मनाया जाएगा। ये सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन गवर और ईसर जी, जो कि शिव और पार्वती का रूप होते हैं, उन दोनों को बैठाकर उनकी धूमधाम से पूजा की जाती है। ये गणगौर का उत्सव 16 दिन वैसे पूजा की जाती है इसकी, और ये उत्सव 16 दिन मनाया जाता है। जो सुहागिनें हैं वो 16 दिन गणगौर माता की पूजा करती है और आखिरी दिन गणगौर के दिन ईसर और गवर जी की धूमधाम से पूजा कर उनकी आरती की जाती है और गणगौर का त्यौहार समाप्त किया जाता है। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी आ रहा है। अब आते हैं साप्ताहिक राशिफल पे। सबसे पहले मेष राशि। इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए उम्मीदों और संभावनाओं भरा रहेगा। आप किसी नई योजना पर कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ भविष्य में देखने को मिल सकता है। वो नई योजनाएं और नए प्रोजेक्ट आप इस वीक स्टार्ट कर सकते हैं। परिवार में भी आपकी उम्मीद अपनी संतान पक्ष से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उसकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, परंतु वो आपको निराश नहीं करेगी। यदि इस वीक में संतान का रिजल्ट आने वाला है तो इस वीक के अंत तक आपको शुभ समाचार संतान की तरफ से प्राप्त होंगे। वहीं रोजगार प्राप्त करने वाले युवकों को सप्ताह के अंत तक अच्छी नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना रहेगी। विद्यार्थी वर्ग में विज्ञान वर्ग के छात्रों को थोड़ी सी अधिक मेहनत की इस वीक आवश्यकता रहेगी। आपका शुभ रंग है भूरा, आपका शुभ अंक है 3, आपकी शुभ दिशा है उत्तर दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप इस वीक कोई धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और आपके परिवार में भी धार्मिक आयोजन देखने को मिल सकता है। साथ ही सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी इस वीक आपके बढ़ोतरी होगी। आपके भाई बहनों से भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वहीं कार्यस्थल की यदि बात करें तो कार्य की अधिकता से आप इस वीक थोड़े से अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त नजर आएंगे, परंतु आपकी मेहनत और आपके कार्यशैली से आपके सहयोगी बहुत अधिक प्रभावित होंगे। अधिकारी वर्ग भी आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम से बहुत अधिक खुश रहेंगे। साथ ही विद्यार्थी वर्ग को इस वीक सफलता मिलने के पूर्ण आसार हैं। इस वीक के अंत तक यदि आप किसी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका शुभ रंग है लाल,
आपका शुभ अंक है 7, आपकी शुभ दिशा है दक्षिण दिशा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उलझनों भरा रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में आपको उतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी जितना आप चाह रहे हैं। उससे आप निराश न हो, क्योंकि सप्ताह के मध्य में आपको आपका कार्य प्रगति पर देखने को मिलेगा और सप्ताह के अंत तक आपको अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। साथ ही मिथुन राशि वाले के पारिवारिक दृष्टि से भी देखें तो आपके माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह आपको सजग रहने की पूरी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो सकता है। आपको उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यदि युवा वर्ग की बात करें तो तकनीकी क्षेत्र यानी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए युवा व्यक्तियों को अपने करियर में सफलता हासिल होगी। बड़ी सफलता आपको देखने को मिलेगी और आप नई ऊंचाइयों को अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही यदि विद्यार्थी वर्ग इस सप्ताह कोई शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई सकारात्मक परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस वीक उनको सकारात्मक परिणाम निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। आपका शुभ रंग है नीला, आपका शुभ अंक है 5, आपकी शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। आपको सप्ताह के प्रारंभ में अपने पारिवारिक सदस्यों से कुछ शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। आपके घर में कोई नया मेहमान भी आने की पूरी उम्मीद है। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपका कार्य कुछ कठिनाइयों से कंप्लीट होगा, परंतु यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए यह वीक अच्छा नहीं जाएगा। अधिकारियों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। आप अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपने काम को ईमानदारी से करें ताकि आपको आपके अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त हो। इसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग, यदि कला वर्ग के छात्र कोई नए प्रोजेक्ट को या किसी सेमिनार का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो इस वीक उनको उसमें सफलता हासिल होगी और आप हो सकता है कि फर्स्ट प्राइज भी ले जाएं। इसके साथ ही यदि युवा वर्ग अपने करियर के अंदर कोई नए प्रोजेक्ट की या नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वे इस वीक उस नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। यदि इस वीक आप उस नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल होगी और आपको अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आपका शुभ रंग है पीला, आपका शुभ अंक है 4 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह के प्रारंभ में आप धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे और हो सकता है कि आप एक बड़े धार्मिक आयोजन की शुरुआत भी करें, यानी आप उसमें पूरे सक्सेसफुल भी रहेंगे। आपको अपनी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। सभी की प्रशंसा के आप इस आयोजन से पात्र बनेंगे। इसके साथ ही यदि कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यापार में आप कोई विदेशी सौदा भी कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप हो सकता है और आप अपने कार्य को विदेशों में भी फैला सकते हैं। इसके साथ ही नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छे परिणामों वाला रहेगा। आप अपनी नौकरी में यदि कोई स्थानांतरण की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह नौकरी में स्थानांतरण देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग इस वीक थोड़ा सा मेहनत में कोताही कर रहे हैं, लापरवाही करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे और आपको अपने रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने परीक्षा में, अपनी पढ़ाई में कोई भी कोताही न करें और अच्छी तरह से मेहनत करें ताकि आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हो। आपका शुभ रंग है पीला, आपका शुभ अंक है 3, आपकी शुभ दिशा है पूर्व दिशा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा आप थकावट और निराशा का अनुभव करेंगे।
मानसिक अशांति आपके दिमाग में रहेगी। पारिवारिक समस्याओं को लेकर भी यह मानसिक अशांति हो सकती है। आप अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत कीजिए, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे तो सप्ताह के अंत तक आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। इसके साथ ही आपको इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, नहीं तो आपको मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो व्यापार में आपको इस सप्ताह अचानक से कोई लाभ देखने को मिलेगा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वो लाभ आपको देखने को मिलेगा और आप उससे बहुत ही प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। इसके साथ ही नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह वीक थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी आपके अधिकारी वर्ग आपसे नाराज रहेंगे तो कभी आपको अपने विरोधियों का भी षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने थोड़े से विरोधियों से सावधान रहें और अपने अधिकारियों को नाराज न करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छी संभावनाओं वाला रहेगा। आप यदि अपने स्कूल के किसी प्रोजेक्ट में या किसी मॉडल में हिस्सा ले रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल रहेंगे। आपके अध्यापकगण और आपके विद्यालय में चारों तरफ प्रशंसा होगी। आपका शुभ रंग है गुलाबी, आपका शुभ अंक है 8, आपकी शुभ दिशा है पश्चिम दिशा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों वाला रहने वाला है। आप किसी नए प्रोजेक्ट पर यदि कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह के अंत में आप किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको नए नए मौके अपने कार्य क्षेत्र में मिलेंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए। आप अपने बुद्धि और चातुर्य से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ भविष्य में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि आप नौकरी में कोई नए कार्य पर विचार कर रहे हैं या नौकरी में आप नौकरी बदलना चाहते हैं, अपना जॉब बदलना चाहते हैं, तो इस वीक आपको पुराने जॉब से भी अच्छा नया जॉब मिलने की पूरी संभावना रहेगी। यदि इस वीक कोई युवा वर्ग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनकी परिणति इस वीक विवाह के बंधन में बंधने की हो जाएगी। इसके साथ ही प्रेम प्रसंगों की यदि बात करें तो कोई युवा व्यक्ति प्रेम प्रसंगों की ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें अपने प्रेमी का पूरा साथ मिलेगा और वे आपकी भावनाओं को समझेंगे। आपकी प्रेम की परिणति आगे अंडरस्टैंडिंग में बढ़ेगी और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी से इस वीक आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु ये मतभेद ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे और सप्ताह के मध्य तक आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, अपनी गलतफहमियों को दूर कर लेंगे। आपका शुभ रंग है गहरा नीला, आपकी शुभ दिशा है पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक है 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों भरा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको नई चुनौतियों का सामना उस प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा, परंतु आप अपने बुद्धि बल से उन चुनौतियों को सुलझा लेंगे, उन समस्याओं को दूर कर लेंगे और सप्ताह के अंत में आपके उस प्रोजेक्ट से लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही यदि कार्य क्षेत्र की बात करें, नौकरी पेशा व्यक्ति इस वीक किसी भ्रमण पर या किसी लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ इस वीक आप तालमेल बनाने में सक्षम रहेंगे। माता पिता से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, यानी अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होगी। इसके साथ ही भाई बहनों से भी इस वीक आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी उनकी मदद लेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी वर्ग इस वीक थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह दिखाई देंगे। आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह न बने और मेहनत करें तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप इस वीक कोई धार्मिक यात्रा का भी आयोजन कर सकते हैं।
आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपका शुभ रंग है गहरा गुलाबी। आपका शुभ अंक है 1। आपकी शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ जिज्ञासाओं भरा रहेगा, यानी कार्य क्षेत्र में भी आपको अचानक कोई परिवर्तन या बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। उसके साथ ही नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई नौकरी या अपनी कार्यशैली में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों से भी आपको आकस्मिक शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने माता पिता और भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि कार्य क्षेत्र में आप अपने भाई बहनों की मदद से कोई प्रोजेक्ट या कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही युवा वर्ग जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी यह तलाश इस वीक खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी नौकरी मिलने की इस वीक पूरी संभावना रहेगी। इसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग जो कि वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, विशेष तौर पे वो कोई बड़ी या लंबी तैयारी कर रहे हैं और कोई बड़े परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, तो आज इस वीक उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग है मैरून। आपकी शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। कार्य क्षेत्र में देखें तो नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने सहकर्मी भी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। इसके साथ ही व्यापार में आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप यदि किसी लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह समय एकदम उपयुक्त रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की यदि हम बात करें तो इस वीक आपको थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। उनका स्वास्थ्य इस वीक डावाडोल हो सकता है। आपको उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, परंतु आप उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और शीघ्र ही उनका इलाज करवाएं। इसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग की यदि हम बात करें तो इस वीक विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है। यदि वे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीक आपको उनके लिए सकारात्मक सूचना प्राप्त होगी और वह प्रतियोगी परीक्षा की डेट फिक्स होने की पूरी संभावना रहेगी। इसके साथ ही आपकी संतान की तरफ से भी आपको इस वीक अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। खेल कूद में वे कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी और आपको उससे गौरवान्वित आप महसूस करेंगे। आपका शुभ अंक है 5। आपकी शुभ दिशा है दक्षिण दिशा और आपका शुभ रंग है सफेद। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए आयामों वाला रहेगा। आप कुछ नई चुनौतियों का भी सामना करेंगे और नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे। आपको अपने व्यापार और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नई चुनौतियां आपके सामने उपस्थित होगी, परंतु आप उन चुनौतियों का बहुत ही सरलता से सामना भी करेंगे और उनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही नौकरी पेशा व्यक्ति है तो इस वीक उनके किसी बाहर नौकरी के सिलसिले में किसी बाहर काम से जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप किसी धार्मिक या पारिवारिक यात्रा पर भी इस वीक जा सकते हैं। अपने पारिवारिक सदस्यों से इस वीक आपके थोड़े तालमेल में कमी नजर आएगी। सप्ताह के प्रारंभ में आपके भाई बहन आपसे कुछ नाराज नजर आएंगे, परंतु सप्ताह के मध्य तक आप उनको मना लेंगे और सप्ताह के अंत तक हो सकता है आप किसी पारिवारिक यात्रा पर निकल जाएं। इसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी वर्ग को इस वीक थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। वे जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा कंसंट्रेशन से आपको काम करने की आवश्यकता है। यदि आप कंसंट्रेशन से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान पक्ष की ओर से इस वीक आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वे किसी बड़े खेल का स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस वीक थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। आपके मन में आध्यात्मिक भावना
जगेगी और आप आध्यात्म की ओर थोड़ा सा आपका झुकाव अधिक देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग है काला, आपकी शुभ दिशा है पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक है 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों वाला रहेगा, जहां पर आपके पारिवारिक माहौल में बहुत अच्छे और शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपके परिवार में कोई नए मेहमान का आगमन होगा, जिससे घर में बहुत ही सुखद वातावरण रहेगा। परंतु कार्यस्थल पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या कोई साजिश भी रच सकते हैं, परंतु आपको उनसे सावधान रहने की पूरी आवश्यकता रहेगी। आप अपने राज कभी किसी भी सहकर्मी को या अपने साथ वाले को न बताएं। अपने व्यापारिक मतभेदों को दूर करें। अपने विरोधियों से भी आप थोड़ा सा सावधान रहें। यदि इस वीक आपके कोई अदालती मामले हैं जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, तो इस वीक उनके सुलझने की पूरी संभावना है। यानी इस वीक कोई यदि फैसला आना है तो वो आपके पक्ष में आएगा। विद्यार्थी वर्ग की यदि हम बात करें तो विज्ञान वर्ग के छात्रों को इस वीक कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी और वे एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे और आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही करियर की दृष्टि से देखें तो कोई युवा वर्ग यदि अपने करियर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यह वीक आपके करियर के बदलाव की दृष्टि से भी उपयुक्त नजर आएगा। आपका शुभ अंक रहेगा 4, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा और आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो मित्रों, इस वीक मैंने आपको 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का राशिफल प्रदान किया है। आप यदि राशिफल साप्ताहिक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल के आइकन को अवश्य दबाएं। बेल का आइकन दबाने से आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।